आपके जितने चाहो उम्रे करो, जो चाहो करो, लेकिन मेरे हुसैन ने उम्मत के लिए हज छोड़ दिया था। माशाअल्लाह, हज छोड़ दिया था। गलत कह रहा हूं तो मिंबर से उतार कर फेंक दो। और अगर सच है तो भाई वो करो जो जरूरी है। बहुत अच्छे, वो करो जो जरूरी है, वरना एक करबला करबला है और एक करबला फिलिस्तीन भी है। अल्लाह, एक करबला फिलिस्तीन भी है। मैं कभी कभी डर जाता हूं और सोचता हूं, खाना अक्सर खाने बैठो ना तो फिलिस्तीन याद आता है। मैं आपको नहीं जानता लेकिन अपनी बात करता हूं। डर लगता है अगर इस खाने के हिसाब में रब ने पूछ लिया ना, ये जो खा रहा है, तेरे दस्तरखान पे 1000 नेमतें थी, फिलिस्तीन में मेरे घर की हिफाजत करने वाले महीनों महीनों से भूखे थे, बताओ उनका ख्याल क्यों नहीं आया। मैं नौजवानों से कहूंगा, मर्जी है तुम्हारी, जो चाहो करो, लेकिन गैरत करो यार, गैरत करो। जिस यजीद ने हुसैन पे पानी बंद कराया था, हम नस्लों में उसके नाम के बच्चों को नहीं जानना चाहते। हम नहीं चाहते किसी खानदान में यजीद नाम का कोई बच्चा हो। हमें नफरत इतनी है इस्लाम से। फिर मुझे बताओ, इजराइल ने फिलिस्तीन पे पानी बंद किया, फिर गैरत क्यों नहीं आती? तुम उनके कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनकी कंपनी के बनाए हुए पानी पी रहे। अक्सर स्टेजों पे जाके देखो तो किले पानी बोतल रखी होती है। समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हम लोग यार? कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सको, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा दो, वरना तुम नहीं जानते वो औलाद क्या होती है। मैं हैरत में था, एक तस्वीर मैंने देखी, एक बच्ची ना छोटी सी थी, होगी तकरीबन 4 या 5 साल की बच्ची, एक पानी की कंट्री उसके हाथ में थी, 5 किलो की कंट्री उससे उठ नहीं रही थी, लेकिन उसकी प्यास कितनी होगी कि अपने कद से ज्यादा बोझ उठा के दौड़ रही। माशाअल्लाह, कद से ज्यादा बोझ लेके दौड़ी है। अगले 3 दिन के बाद उसकी तस्वीर लाश बन करके लोगों के सामने आई। हम खाली सोशल मीडिया पे शेयर करके ये साबित करना चाहते कि हम फिलिस्तीनी हैं। हम ये साबित करना चाहते कि लो हमने हक अदा कर दिया है। दर्द समझ बेटी का यार, आज उनकी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी है। अल्लाह, अल्लाह ना करे तेरी बेटी की जिंदगी में वो दुख आए कि एक वक्त के खाने के लिए तेरी बेटी परेशान हो, वरना तुझे क्या पता बेटी का दर्द क्या होता है। हमारे इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज भी वो सोशल मीडिया पे तस्वीर मौजूद होगी। मैं ये नहीं कहता हर बंदा बुरा है, लेकिन जिसने ये किया कि वो हद से ज्यादा बड़ा पापी है। एक बच्ची के सामने उसके बाप को कुछ कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मारना शुरू किया था। शायद सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जी जी, बच्ची बाजार में साथ थी बाप के, छोटी सी बच्ची के सामने बाप को मारा गया। इसी मुल्क के अंदर उस बच्ची ने बाप की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद के अंदर जो बच्ची बाप को बचाने आई थी, उस बच्ची को पीट पीट के आतंकवादियों ने मार दिया। आपको डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लग रहा है। मुझे मरना है, शायद आप आबे हयात पी के बैठे हो। मुझे रब को जवाब देना है, शायद आपको न देना हो। क्या सोच के बैठे हो? जुल्म सहना भी जुल्म होता है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ना उठाना भी जुल्म होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मार दिया गया उस बच्ची के सामने बाप को। अल्लाह ना करे ये दिन आपके सामने आए, ना करे खुदा के ये जिंदगी के लम्हात आपके सामने आए, वरना तुम नहीं जानते हो जिन बच्चियों के बाप चले जाते जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, कितनी मुश्किल हो जाती है। खुदारा आपसे कहना चाहता हूं, एक एक चीज जो इजराइल का प्रोडक्ट सारे बैन करके दिखाओ। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते इंशाल्लाह। और चैनल के जरिए वीडियो वायरल करने वालों, तुमसे भी गुजारिश है, बीच बीच में यह डाला करो कि हम न जालिमों के कल साथ है, न आज साथ है, और न कयामत तक हम किसी जालिम के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका हक बनता है, वरना एक एक बंदे को अल्लाह के आगे हिसाब देना पड़ेगा। भाई कोई जाके इस कुत्ते को मार दो। सुन रहे मेरी बात? एक एक नेमत के बारे में हिसाब होना है, एक एक बंदे को हिसाब देना अपना। दीन की कदर करें और दीन वालों की कदर करें। हम हुसैन वाले, वाह वाह वाह, हम सारे बोले हम
हुसैन वाले हमारे दरवाजे पे अगर इज्जत से आओगे तो हम कातिलों को भी पानी पिला देंगे। ये हमने करबला से सीखा है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कहने को सारे हुसैनी है, कोई भाई पे मुकदमा करे बैठा है, कोई चचा पे मुकदमा करे बैठा है, कोई भतीजे पे मुकदमा करे बैठा है, कोई दादा पे मुकदमा करे बैठा है। ये खानदान के खानदान आपस में झगड़े पड़े, माफ करने का हुनर हमें नहीं है। बताओ क्या हमारे साथ इतना बड़ा सितम हुआ है जो करबला में हुआ था? बोलो बोलो यार, नहीं ना। लेकिन तारीख पढ़ी है करबला की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से वापस हुए, आपने दुनिया ही छोड़ दी, दुनियादारी से आपने किनारा किया, दामन झाड़ के ना आप जंगल में रहने लगे, झोंपड़ी डाल ली, वहीं अल्लाह अल्लाह में मस्त। जब अल्लाह अल्लाह में मस्त हो गए ना, तो फिर लोग जंगल की तरफ दौड़ गए। जो उस वक्त का हाकिम था ना, उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी, कहा मैं हाकिम हूं, मैं लोगों को रोटी देता हूं, पानी देता हूं, लेकिन मेरी तरफ आने के बजाय फकीर की तरफ दौड़ रहे। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खबर भेजी कि आइए हमारे साथ तख्त पे बैठिए, आधे मालिक आप बनी, आधे हम बन जाते। आपने फरमाया जालिम, तू आधे की बात करता है, हम तो पूरी कायनात को ठुकरा चुके हैं, हमें नहीं चाहिए तो आधी कायनात तुम्हारी मुट्ठी में हो। उसने कहा आ जाइए, फरमाने लगे नहीं आना, हम अपने रब के जिक्र में ही खुश हैं। उसने कहा आ जाओ वरना जबरदस्ती बुला लूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तू भी जोर लगा ले। उसने कहा करबला की हथकड़ियां भूल गए? फरमाने लगे जो तुझे करना है कर। हाकिम वक्त ने हथकड़ियां डलवा के दरबार में बुलवाया और कहा अच्छा लगा तुम्हें दोबारा हथकड़ियां पहनाई गई? फरमाने लगे सुन, न कल हम हथकड़ियों के कैदी थे, ना आज हम हथकड़ियों के कैदी हैं। तू हमें जानता नहीं है। कहा क्या करोगे? कहा देखना है। कहा फिर बताओ। आपने झटका दिया ना, हथकड़ी टूट के जमीन पे गिर गई, पैरों को झटका दिया, बेड़ियां बह गई पानी की तरह। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा तू नहीं जानता है, हम तेरे गुलाम नहीं, हम तो रब की मर्जी के गुलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारा रब इसमें राजी, बहुत अच्छे, हमारा रब इसमें राजी है। और करबला वालों से प्यार करने वालों, तारीख का ये बाब पढ़ो। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तार नामी शख्स ने बदला लेना शुरू किया और एक एक कातिल हुसैन को पकड़ पकड़ के सजा देना शुरू की, तो वो जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था, जान छुपा करके भागने लगा। प्यास की शिद्दत थी, भागते भागते एक जंगल से गुजर रहा था, पानी की तलाश थी। सामने एक खेमा नजर आया, उसने जाकर के खेमे के दरवाजे पे आवाज दी, है कोई जो मुझे कुछ पिला दे? अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ लाए। आपने कहा क्या चाहिए? कहा प्यासा हूं, पानी दे दो। आपने एक प्याला भर करके दिया, उसने पिया। कहा और चाहिए? आपने और पानी दिया, 3 प्याले पानी पिलाए। और उसके बाद जब वो जाने लगा, उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना ना की। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया जालिम, हम अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकते हैं? कहा फिर पानी क्यों पिला रहे हो? तब आपने कहा था सुन, जब हम करबला गए थे, जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार था। आज तो हमारे दरवाजे पे आया है, जो हम कर लगे गए ये नबी के घर वालों का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करें, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करें। असली हुसैनी वो नहीं जो उनके नाम का लंगर खाता है, असली हुसैनी वो नहीं जो सिर्फ नारे लगाता। असली हुसैनी वो है जो भाई की खता होते हुए भी सीने से लगा के कहता जा मैंने तुझे खुदा के लिए माफ कर दिया है। कितने लोग माफ करेंगे अपनों को? बताएं जरा हाथ उठा के। सारे ही करेंगे? क्या बात है, जियो सलामत रहो। लगता है महफिल का हक अदा हो गया। करेंगे ना इंशाअल्लाह माफ करेंगे, इंशाअल्लाह। और एक दूसरे से माफी मांगिए, राजी कीजिएगा एक दूसरे को। पता चला हमने अपने रूठे भाई को नहीं मनाया ना, तो नतीजा कुछ नहीं होना है। अल्लाह हमें अपनों को राजी करने की तौफीक अता फरमाए, अपनों को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। गलतियां हो जाती हैं, नाराजगियां हो जाती हैं। एक बर्तन में अगर एक छंटिया में बर्तन होते हैं तो वो खड़कते जरूर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बर्तन जो बोला उसे घर से फेंक दिया गया। नहीं फेंका जाता ना, जब बर्तन रखा जाता है तो सुनो, जब बोलने पे बर्तन घर से नहीं निकाले जाते तो लड़ने पे भाइयों को घर से क्यों निकालते? दीवारें क्यों खड़ी कर देते हो? अपनों के बीच में इख्तलाफात की इतनी लंबी लंबी सफ़े क्यों
खड़ी कर देते हो? और सुनो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी, आइए और मुझे आके सलाम कीजिए, आइए आकर के मुझे सलाम कीजिए। नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। खबर इमाम हसन को पहुंची, तोड़ के आके इमाम हुसैन को सलाम किया, जबकि हसन बड़े हैं हुसैन छोटे हैं। तोड़ करके इमाम हसन आए, आके इमाम हुसैन को सलाम किया, दोनों में रजामंदी हो गई। बैठे थे इमाम हुसैन से इमाम हसन कहते तुम छोटे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम क्यों नहीं आए मेरे दरवाजे पे? इमाम हुसैन कहते हैं आप बड़े हैं ना। आका ने फरमाया कि जो पहले सलाम करेगा रूठे हुए को, वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कह रहे हैं आप मेरे बड़े भाई हो, और नाना कहते हैं कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। कहते मेरी तमन्ना ये थी हुसैन से पहले हसन जन्नत में दाखिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने भाई के पीछे पीछे जन्नत में जाऊंगा, अपने बड़े से आगे नहीं जाना चाहता। वो भाई हुसैनी वो है जो रूठे हुए भाई को सीने से सुभान अल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। और चलूं आगे थोड़ा सा? जी जी बोला। ये मुझे लग रहा है आप थक गए। नहीं अगर नहीं थके तो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चल जाए वो भी हुसैन की महफिल। हाय हाय हाय। जरा सारे कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। हाँ, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अमल भी हम उन जैसा लेके आएंगे इंशाअल्लाह, अमल भी उन जैसा लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ा ऐलान जो मेरे हुसैन का है वो है सच का साथ देना है, हक के साथ खड़ा रहना है। अकबर जाए चले जाएं, असगर शहीद हो जाएं, ओनो मोहम्मद शहीद हो जाएं, लेकिन दुनिया को बताना है हुसैन सच के साथ था, सच के साथ है और सच के साथ रहेगा। यही वजह है जो 72 शहीद हुए थे, दुनिया ने कहा लो मिट्टी में मिला दिए, लेकिन दुनिया जानती है 22,000 मिट्टी में मिल गए, आज भी 72 जिंदा हैं, आज भी 72 जिंदा हैं। मुझे नहीं लगता सुन्नियों का कोई एक घर ऐसा होगा जिसमें हुसैन ना हो, हाय हाय हाय, जिसमें हसन ना हो, जिसमें अली ना हो, जिसमें मोहम्मद ना हो, जिसमें फातिमा ना हो। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की माशाअल्लाह, हराग कली जिसमें हुसैन और हसन फूल माशाअल्लाह। हर घर के अंदर। और मैं तो कहता हूँ बलाएं फैल रही हैं, हादसे हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, कभी कोरोना, कभी हैजा, कभी मरोना, कभी चलोना, तड़ने से बीमारी आ रही है, होलसेल में लोगों की मौतें हो रही हैं। दरवाजे पे लिख के लगा दो ली खमसतुन उतफी बिहा माशाअल्लाह अर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीमारियां ही टल जाए, लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ जी, आ रहा है मुहर्रम का महीना, ढोलक नहीं बजाने, वादा करो इंशाअल्लाह, घुंघरू नहीं पहनने इंशाअल्लाह। जो सुन्नी है वही बोले, मेरा राफ़ज़ियों से कोई लेना देना नहीं, मैं सुन्नी हूँ और बात सुन्नियों वाली करूंगा। शुक्र आला हजरत हमारी झोली में, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज़म हमारे माशाअल्लाह, ताजुश शरिया सरकार हमारे, वाह वाह वाह। और इन्होंने कहा है कि जिंदगी ये नगी है किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। हाँ, मसला के आला हजरत पे कायम रहे, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए। क्यों आला हजरत कह रहे हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरी रख, कादरियों में उठा। माशाअल्लाह। तो फिर ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल, खुल्द में चल, हाय 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 हाय, खुल्द वाह है हरे जन्नती के लिए, हरे कादरी के कादरी के लिए। ठीक है ना जी। तो शुक्र है अल्लाह ने आला हजरत हमें अता फरमाया। नहीं पहनना, काले कपड़े नहीं पहनना, नहीं बांधना, लाल कपड़े लाल पट्टी, हम सुन्नी थे और सुन्नी हैं, रहेंगे लगेंगे। ये काम एक भी नहीं होना। वाह, करना क्या है, जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा कुरान की तिलावत का आगाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वादा करते सारे इंशाअल्लाह। कौन नहीं बोल रहा, जरा करवट में देखो, लग रहा है डंडी मार रहा है कोई बैठ करके। मुहर्रम आएगा तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, भूखों को खाना खिलाएंगे, पानी को प्यासों को पानी पिलाएंगे और सलामत रहे। यार मैंने सुन्नियों को देखा पकड़ पकड़ के पिलाते, माशाअल्लाह, सही है, गाड़ी रोक रोक के पिलाते। पी क्यों? हुसैन का शरबत है, हाय हाय हाय, हुसैन का शरबत है। सोचते तो होंगे ना ये, कहते वहां पानी बंद हुआ था लेकिन यहां तक पानी मौजूद है।
है ना? तो फिर बरेली से आवाज आती है, नहरे फुरात पे कुत्ते बैठाने वालों, उनके लंगर का हाल तो ये है, खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना। दाना। मुहर्रम की पहली तारीख से कुरान की आवाज आनी चाहिए, मस्जिदें आबाद हो जानी चाहिए। एक एक जरूरतमंद को देखिए।